हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और मैं आ गई हूँ फिर से एक नए वैकेंसी में और एक नए अपडेट के साथ आप लोगों को। मैं बता ही हूँ कि मैं लगातार भर्तियों के जो भी निकल रही हैं, मैं लगातार अपडेट को लेकर के आ रही हूँ, ताकि कोई भी तैयारी में पीछे मतलब पढ़ रहे हैं, वैकेंसी आ रही है जा रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो देखिए, मैं इन्हीं सब सारी चीज़ों के लिए एक नए अपडेट के लिए कि मतलब मैंने चैनल का शुरुआत किया है, ताकि केवल पढ़ने से थोड़ी ना होगा, कम से कम समय पे पता भी तो ये रहे कि मतलब हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और वो फॉर्म कब आ रहा है और अप्लाई कब होगा। तो देखिए, यहाँ पे एकदम सटीक और ट्रस्टेड मैं लेकर के आती हूँ, और जो भी मैं नॉलेज देती हूँ मैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट से ला करके और आप लोगों को बताती हूँ। बाकी आप लोग कमेंट में आपने पूछा था कि इतनी सारी वैकेंसियाँ कहाँ से लाती हैं आप, तो मैं नहीं लाती हूँ कहीं से। ये उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है, जिस पे मैं हमेशा अपडेट रहती हूँ, कौन साइट पे कौन सी वैकेंसी आ रही है, क्या हो रहा है। तो मैं वहाँ से ये सारी चीज़ें ला करके और आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। आप लोग भी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। तो केवीएस का भी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग वहाँ जा कर के गूगल करके और आप लोग देख सकते हैं। ये बिल्कुल ये नहीं है कि आप लोग ऐसा मतलब हम जो कह रहे हैं आप लोग उस पर ट्रस्ट करें। आप लोग जा कर के जो भी भर्तियों के बारे में मैं बताती हूँ, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी आई हूँ केवीएस की बारे में बताने आप लोगों को। तो देखिए, जो केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, काफ़ी टाइम से मतलब लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, काफ़ी लोगों ने, बड़े यूट्यूबर जो लोग भी हैं उन लोगों ने तो इस पर वीडियो बनाया ही है। तो बाकी अभी इसकी नई अपडेट अभी आ रही है निकल के, तो फिर से मैं सोची हूँ कि आप लोग को बता दूँ कि कौन कौन से पद हैं, कैसे होने वाला है पेपर, और कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, किसके किसके लिए है। तो बाकी आप लोगों ने थंबनेल में तो पढ़ ही लिया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ पे होने वाला है और क्या क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो वैकेंसी है इसके ऑर्गेनाइजेशन जो होने वाला है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा, केवीएस द्वारा होने वाला है। और इसका जो पोस्ट नेम है वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी है, और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी है। ये तो सभी लोगों को मैक्सिमम पता रहता है। और देखिए, प्राइमरी टीचर पीआरटी है, जो फॉर्म मैं भी अप्लाई करने वाली हूँ। मेरा पिछली बार कुछ नंबर से रह गया था, तो इस बार तो नहीं चूकना है। तो फिलहाल मैं भी इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। बाकी आप लोगों की तरह मैं भी हूँ, एक प्रशिक्षु ही हूँ, तैयारी मैं भी करती हूँ। बाकी इसके साथ भी मैं अपडेट रहती हूँ। आप लोग पीछे देख सकते हैं कि मैं पढ़ती हूँ, मेरा बैकग्राउंड आप लोगों से पता चलता होगा। बाकी इसका देखिए, जो और भी जो है इसका जीएसए क्लर्क का है, और देखिए इसका सीनियर एसएसए का भी है, पीआरटी म्यूज़िक का भी है, और इसका देखिए असिस्टेंट सेक्शन का भी है, ऑफिसर का भी है, और हेड मास्टर का भी है। और इसका जो टोटल पोस्ट है वो मैंने थंबनेल में लिखा ही है, 9156 सीटें हैं। और जो फॉर्म अप्लाई होगा वो ऑनलाइन होगा। हु कैन अप्लाई, कौन कर सकता है अप्लाई, ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल, क्योंकि ये केंद्र की भर्ती है तो सभी लोग करेंगे। तो चलिए, और आगे भी इसकी सैलरी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार की कोई भी भर्ती आती है उसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। देखिए, केवीएस का जो भर्ती होने वाली है और जो भी मैंने पोस्ट नेम रखा है उसका देखिए सैलरी 20,000 से, जो एकदम नीचे वाला है जो 10th पे हो रहा है, उससे ले करके 11th पे तो देखिए उसका 20,000 से लेके और 63,000 तक उसकी सैलरी है। इसका जो मिनिमम एज है वो 18 साल है, और जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल है। लेकिन अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलने वाला है, और अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल का रिलीफ मिलने वाला है, मतलब छूट मिलने वाला है। देखिए, और उसके बाद जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जो एग्ज़ाम होंगे वो रिटन एग्ज़ाम होगा, प्लस अगर आप क्लर्क का भर रहे हैं तो आपको पता ही है उसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। और इसका देखिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, जो जितनी सारी भर्तियां हैं उसमें कम से कम आप 12वीं पास होने कंपलसरी है। बाकी ग्रेजुएशन पास, और जो लोग टीचर का भरेंगे उन लोगों को अपना जो होता है बीटीसी बीएड या टिस्टी पिस्टी बीएड जो लोग किए रहते हैं, या प्लस सीटेट क्वालिफाई होना एकदम कंपलसरी होता है।
ये सभी को पता होगा। तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने वाले हैं मैं इसके बारे में भी बता दूं, ताकि आप लोग फॉर्म भरने जाएँ तो किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें। तो देखिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है इसमें पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, उसके बाद सिग्नेचर है, हिंदी इंग्लिश जो भी करते हैं आप, आधार कार्ड है, एजुकेशन सर्टिफिकेट है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट है, उसमें एज के रिलीफ के लिए कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना ज़रूरी है। एज प्रूफ है, एज प्रूफ में आपको पता ही है, हाई स्कूल का मार्कशीट या ड्राइविंग लाइसेंस। और चलिए, और इसका और भी मेरी तरह जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग तैयारी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि शिक्षक भर्ती, विशेष रूप से मैं शिक्षक भर्ती को टारगेट करके और वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोग एकदम हमसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि कोई भी वैकेंसी आती है तो मैं तुरंत एक वीडियो बना करके लेकर के आती हूँ। मैं भी एक तैयारी करती हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तैयारी करती हूँ, प्लस इसके साथ साथ मैं वीडियो भी बनाती हूँ। और बहुत टाइम लगता है यार, पढ़ना, वीडियो बनाना, हर चीज़ करना, ताकि कोई भी कुछ ना हो। लेकिन आप लोग एक प्यारा सा कमेंट, जैसे गलत कमेंट करते हैं यार, इसी के साथ एक प्यारा सा कमेंट कर देते हैं आप लोग, तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो हम कुछ मतलब अच्छा कर रहे हैं, कि चलो कम से कम ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा गलत करी, बस लोगों के साथ मतलब मैं ये बता दे रही हूँ कि मतलब कौन सी भर्ती कब आ रही है, क्या मैं ये गलत कर रही हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों ऐसा कमेंट कर रहे हैं। तो देखिए, रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे कमेंट करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, एक प्यारा सा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आने वाली किसी भी नोटिफिकेशन को, आप मतलब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, तो मेरा कोई भी नोटिफिकेशन जाएगा तो सबसे पहले आप लोगों के पास जाएगा। और आप लोग केवल पढ़ने से नहीं होता है, ट्रेंड में रहने से भी होता है, कि कौन सी नौकरी कब आ रही है, कब हो रहा है, उससे हमें ट्रेंड में रहना ज़रूरी है। काफ़ी हम लोग किताबों में बैठ के पढ़ रहे हैं, पता नहीं चला कब भर्ती आई, कब चली गई। कुछ भर्तियां ऐसी होती हैं जो सरकारी रिजल्ट पे नहीं आती हैं, बस मैं उन्हीं का कोशिश करती हूँ। मान लीजिए सरकारी रिजल्ट सभी लोग देखते होंगे, तो बस मैं वही बताना चाहती हूँ कि कुछ भर्तियाँ होती हैं, जैसे नौकरी 3 प्रकार की होती है, एक तो प्राइवेट होती है, एक संविदा पे होती है और एक सरकारी होती है। तो देखिए, सरकारी नौकरी जो होती है वो केवल सरकारी रिजल्ट पे आती है, बाकी संविदा वाली नौकरी और प्राइवेट नौकरी ये सरकारी रिजल्ट पे नहीं आती है। उसके लिए अलग अलग साइटें होती हैं, आप लोगों को उस साइटों के बारे में पता होना चाहिए। और उसके बाद वहाँ पे आप लोग जा कर के जब देखेंगे, तब जाके आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सी नौकरी कहाँ आ रही है, तब जाके आप लोग वहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं बस वही करती हूँ कि सरकारी रिजल्ट वाला तो आप सभी लोग को पता चल जाता है, लेकिन संविदा वाला और प्राइवेट वाला नहीं पता चलता है। तो बाकी मैं अपडेट रहती हूँ हमेशा, तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि मतलब कहाँ से भर्तियाँ आ रही हैं। तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन ना करें, पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं, हम लोग ट्रस्टेड है। आप लोग जा कर के, मैं तो बता भी देती हूँ कि साइट्स पे जा कर के आप लोग देखिए, उसके बाद ट्रस्ट करिए। बिना देखे आप लोग हमारे पे ट्रस्ट क्यों करेंगे। तो देखिए, मैं इसका डेट बताना भूल गई कि KVS का फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है वो कब से कब तक है और कब तक होने वाला है। तो देखिए, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। इसी तरह का मैं वीडियो लेकर के आती हूँ और आती रहूँगी, आगे भी प्रयासरत रहूँगी कि ताकि मैं कोई भी मतलब मेरा भाई बहन जो भी लोग हैं हमें देख रहे हैं, हमें इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो आप लोग कर लें, पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर लें। बाकी जिसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ख़राब है, मान लीजिए सरकारी रिजल्ट पे KVS हो, NBS हो या ये मेरा EMRS हो, जो भी भर्तियाँ सरकारी शिक्षक वाली आ रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत होंगी और तुरंत हो जाएंगी, इसका प्रोसेस लंबा होता है। तो अगर मान लीजिए किसी का भी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड भी करती हूँ कि आप लोग होम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, किसी स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कोई कोचिंग पढ़ा सकते हैं, बाहर जा कर के होम ट्यूशन बच्चों को घर पे ही पढ़ा सकते हैं। आप गाँव मोहल्ले से हैं, आप लोग ऐसा कर सकते हैं। और बाकी आप लोग ऑनलाइन काम भी बहुत सारे हैं जो हम बताए ही हैं, जियो वाला भी आया हुआ है, मीशो का भी आया था, और भी सारी होता है साइटें वो हैं जो इस पे आप लोग घर बैठे भी काम मतलब पैसा कमा सकते हैं, अपनी स्थिति को सुधार कर सकते हैं। तो देखिए, इसका जो डेट होने वाला है, ये
KBS का जो फॉर्म अप्लाई होगा ये मस्ट है। देखिए इसका फॉर्म अप्लाई एकदम ये उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे है कि जून में इसका जो फॉर्म होगा वो अप्लाई होने लगेगा, ठीक है। और जुलाई लास्ट तक ये जो मतलब चलेगा, फॉर्म अप्लाई होगा। उसके बाद आपको पता ही है केंद्र सरकार 3 महीने बाद परीक्षा कराती है। तो आप लोग बेहिचक तैयारी में लग जाइए और तैयारी करते रहिए। बाकी मैं आप लोगों को इसी तरह की जानकारी लेके आती रहूँगी। और एक और सूचना है जो मैं आप लोगों को दे दूँ, इसका सिलेबस मैं आप लोगों को बता दूँ। PRT का देखिए, KBS PGT का है ये, और थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं उसे निकाल रही हूँ। 3 आवर्स KBS PGT का है ये। हाँ देखिए, ये KBS PRT का देखिए जो इसका सिलेबस है उसका देखिए 5 पार्ट में होता है। अगर आपने दिया है पहले तो आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं दिया है तो देखिए इसका सिलेबस जो होने वाला है। पार्ट फर्स्ट में आता है इंग्लिश हिंदी, 10 नंबर का इंग्लिश और 10 नंबर का हिंदी, ये पार्ट फर्स्ट में आता है। और ये टोटल 20 मार्क्स नंबर भी इसका 10-10 होता है। और देखिए इसके बाद जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर आता है और जनरल अवेयरनेस आता है, ये आता है 10 नंबर का, 10 क्वेश्चन आता है और 10 नंबर का। और देखिए इसमें रीजनिंग पार्ट 2 में रीजनिंग भी आता है और कंप्यूटर भी आता है, ये दोनों 5-5 नंबर का आता है। और इसका सिलेबस का बस ना KBS का ये है ना कि जिसमें इसमें जितना नंबर दिया है ना बस इतना ही आएगा, इससे बाहर का कुछ नहीं आने वाला है। उसके बाद कंप्यूटर का भी तो बताए हैं 5 नंबर। पार्ट 3 में है, इसमें जो एजुकेशन और लीडरशिप का जो CDP वाला भाग है वो आता है, 60 नंबर का आता है। उसके बाद जो सब्जेक्ट वाला जो आपने चूज़ किया होता है उसमें उसका आता है 80 नंबर। तो अधिकतर लोग CDP ही चूज़ करते हैं, मैं तो CDP यूज़ करती हूँ, चूज करती हूँ। तो टोटल ये जो क्वेश्चन होता है 180 नंबर का होता है, और जो इसका मार्क्स होता है वो भी 180 मार्क्स का होता है। टोटल 3 घंटे का पेपर होता है, 180 मिनट का, और इसमें नो माइनस मार्किंग है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है तो आप लोग देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये जितने लोग शिक्षक बनना चाहते हैं ये उन लोगों के लिए है। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी तरह एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है बेसब्री से। तब तक के लिए बाय बाय।